पापा ये क्या पी रहे हो? चाय पी रहा हूँ बेटे। पापा पेपे क्यों पीते पापा बाओ बाओ? मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए पीता रहता हूँ मैं इसे। पापा ये पाए बम्पी पेपे है। चाय बनती कैसे है? नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग माइल्स। आज की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम आए हैं वाह टी एस्टेट पालमपुर। जी हाँ, ओजस के इस सवाल ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया है। अपने घर से 300 किलोमीटर दूर 8 घंटे का सफ़र करके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप आगे बढ़ के देख लीजिएगा खुद ही। टी गार्डन्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में जो नाम आते हैं वो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जैसे कि दार्जिलिंग वगैरह, और साउथ के स्टेट्स जैसे कि मुन्नार एंड ऑल। पर मुझे लगता है कि हम में से बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि नॉर्थ इंडिया में भी टी फार्मिंग होती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट टी एस्टेट्स है जो कि है पालमपुर अपने हिमाचल में। ये जो टी एस्टेट है पालमपुर से अराउंड 7 किलोमीटर दूर है और आप बस या ऑटो से भी यहाँ पहुँच सकते हो। जैसे ही आप इसके पास पहुँचोगे आपको मेन रोड पर ही बड़े बड़े चाय के बागान दिखाई देने लगेंगे और अंदर एंटर होते ही दूर दूर तक चाय पत्ती के पौधे दिखाई देने लगेंगे। इनकी खुशबू आपको ऐसा एहसास दिलाएगी जैसा इस जगह का नाम है, वाह। यहाँ काफी पेड़ों पर आपको इस तरह के टैग्स दिखाई देंगे जिनसे इजीली हर एक चाय लवर रिलेट कर सकता है। बागान के मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और ये हरियाली और किसी चीज की नहीं, चाय पत्ती के जो सारे पौधे हैं उन्हीं की है। और जितने भी ये चाय पत्ती के पौधे हैं उनके बीच में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, मजा आ गया यहाँ पर बैठकर। यहाँ बैठकर मुझे बॉलीवुड मूवी के वो सीन याद आ गए जिसमें हीरोइन पूरी हरियाली के बीच में घूमती है, पर हीरोइन से ज्यादा अच्छा आपको जो आसपास की हरियाली है वो देखने में ज्यादा सुंदर लगता है। हम उसी टाइप की जगह पर आज बैठे हैं यहाँ। कार पार्किंग से चलकर आप इस सुंदर दृश्य का एहसास लेते लेते चाय फैक्ट्री के पास पहुंच जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमें भी तकरीबन आधा घंटा हो गया। रास्ता काफ़ी कम है यहाँ से लेके वहाँ तक का, मुझे लगता है 50-100 मीटर ही होगा। बट अंदर घूमते घूमते ही हमें इतना मज़ा आ रहा था कि यहाँ पर हम कब पहुँचे और कितना टाइम लगा हमें कुछ पता नहीं चला। इसी बागान के बीचों बीच एक कैफे बना हुआ है जहां पर आप अलग अलग तरह की चाय भी ट्राई कर सकते हो जो कि इसी फार्म में से बनी हुई है। तो चलो अब आपको वहां पर भी लेके चलते हैं। अगर आप चाहो तो इस फैक्ट्री का टी टूर भी ले सकते हो। हम लोगों ने भी टी टूर लिया। टी टूर के जो चार्जेस हैं वो 200 पर हेड। टी टूर लेने के लिए आपको जो बागान के बीचों बीच कैफ़े बना हुआ है वहाँ पर जाना पड़ेगा और काउंटर से आप टिकट ले सकते हो सकता है कि कुछ देर की आपको वेटिंग करनी पड़े क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ गाइड्स हैं, तो गाइड्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको टाइम मिल जाए। तो जो कैफ़े है उसके दो पार्ट्स, एक पार्ट है जहाँ पर जो इस बागान की बनी हुई जितनी भी टीज़ हैं वो आप बाय कर सकते हो, यानी कि परचेज कर सकते हो। और जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर आप बैठकर बिल्कुल बागान की तरफ फेसिंग करके कुछ टेबल्स हैं। जब हम खाना खा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम चाय के पौधों के बीचों बीच बैठे। अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वाज। यहाँ पर इस कैफ़े में काफ़ी तरह के चाय ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
जिनमें से मोस्टली मैंने तो किसी का नाम सुना भी नहीं हुआ था पहले, सिर्फ एक मसाला चाय को छोड़ के। इतने सब ऑप्शंस में से मुझे लगा कि हम कांगड़ा विजिट कर रहे हैं तो क्यों ना जो यहाँ की खास चीज़ है कांगड़ा मसाला टी वही ट्राई की जाए। और वाकई बहुत स्वादिष्ट थी। बिना दूध की चाय मैंने फर्स्ट टाइम पी है, बट जो यहाँ की वाइब थी ना उसके साथ ये बिल्कुल परफेक्टली मैच करी थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये। जो कैफ़े के इंटीरियर्स हैं, जो यहाँ पर म्यूज़िक है, सब कुछ टोटली जो यहाँ पर वाइब होनी चाहिए ना उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने प्लान कर रखा है। कैफ़े के लिए हमें तकरीबन 30 मिनट्स वेट करना पड़ा था, क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम पे काफ़ी वेटिंग चल रही थी और अराउंड 15 जो गेस्ट्स हैं वो ऑलरेडी वेटिंग में थे। तो हमें कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पर नंबर आया। तब तक हमने सोचा क्यों ना टी टूर कर लिया जाए, और मीनवाइल हमारी बारी भी आ गई क्योंकि एक गाइड फ्री हो गए थे। गाइड का नाम था पुनीत जी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें पहले सारी की सारी हिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि चाय की डिस्कवरी इंडिया नहीं चाइना में हुई थी, जब एक एम्परर के गर्म पानी में उसकी पत्तियां गिरने पर उसे वो अच्छी लगी, और ब्रिटिशर्स जो पहले ये चाइना से इंपोर्ट करते थे उन्होंने ही यहाँ इंडिया में इसके बाग लगवाए। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से ये प्रोसेसिंग होती है। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी पता होगा, चाहे हम हर रोज़ चाय पीते हैं और चाहे हमारी जो लाइफ है उसका हो सकता है कि अभिन्न अंग हो गया। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी पता होगा कि इसकी प्रोसेसिंग किस तरह होती है। उन्होंने वो सब हमें बताया भी और लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस भी दी, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर ही जो जो मशीनरी में जैसे जैसे प्रोसेसिंग होती है वो सब कुछ उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया। तो ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस। जो यहाँ के ओनर हैं दीपक जी इस टाइम के करंट, उनसे भी मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छे इंसान लगे। मतलब हम चाहे उनको 2 मिनट ही मिले, बट बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके भी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पालमपुर आए हो तो वाह टी एस्टेट एक अलग एक्सपीरियंस है। आप ज़रूर यहाँ विजिट करो और इस एक्सपीरियंस को अपनी मेमोरी टाइमलाइन में लेकर आओ। ओजस के एक क्वेश्चन ने आज मुझे एक ऐसा एक्सपीरियंस दिलवाया है ना कि जो एक्सपीरियंस हमें जॉब वगैरह तो नहीं दिलवा सकता, बट ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो हमें पूरी लाइफ हमारी मेमोरी बन के हमारे साथ रहेगा। तो मैं तो सारे चाय लवर्स को यही कहूँगा कि जल्दी से बैग पैक करें और पालमपुर पहुंचकर यहाँ की जो डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज ऑफ टीज है उसको आकर टेस्ट करें। अब टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इसके बाद आज हम एक और सीक्रेट डेस्टिनेशन जो कि हमें लोकली रिकमेंड की थी उस दिन दोस्तों ने, वहाँ पर जाएंगे। तब तक जो हमने कुछ यहाँ के ड्रोन शॉट्स लिए हैं आप वो एंजॉय कीजिए। आप लोगों को नॉर्मल से कुछ हटके दिखाने की जो मेरी चाह है ना, आज हमें किसी ऐसी जगह पर ले आइए जिसके बारे में देखना तो दूर की बात शायद आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। ये कोई ऐसी बहुत फेमस जगह या प्राचीन जगह तो नहीं है। आज हम आए हैं करोड़ी महादेव टेम्पल, जो कि पालमपुर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और अंडरेटा से आशापुरी रोड पर आपको ये मिलेगा। इस जगह के बारे में मैंने ना कहीं पढ़ा था ना कहीं सुना था, ये मैं लोकल रिकमेंडेशन से यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप लोगों को एक दिन पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था, बट उस दिन यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो आज टाइम निकालकर हम स्पेशली यहाँ पर पहुँचे। पक्षियों की चींची की आवाज़ और कलकल करते पानी की जो आवाज़ है कानों को इतनी शांति दे रही है ना कि मन कर रहा है कि आप जितनी मर्जी देर यहाँ पर बैठ जाओ। जिस मंदिर प्रेमिसेस में हम इस टाइम बैठे हुए ये रियल मंदिर से एक अलग है, जो कि बिल्कुल रोड टच है, और जो असली मंदिर है वो इस पहाड़ी के उस पार है। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें स्टेयर से तकरीबन 15 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और हमें इसी ट्रैकिंग के दौरान एक नदी को पार करके उस पार जाना पड़ेगा। पर इस टाइम पर नदी का लेवल इतना ज़्यादा है कि हम इधर से उधर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर जो भैया बैठे हुए थे उन्होंने हमें बताया कि आप अभी वहाँ पर मत जाओ,
तो हमने कोशिश की है ड्रोन से कुछ शॉट्स लेने की महादेव जी महाराज की, और इतना सुंदर व्यू है यहाँ पर, वाकई लग रहा है कि हाँ भी महादेव जी ने ये खुद ही अपने लिए जगह चूज की होगी। बिल्कुल एक जैसे पहाड़ी के बीच में ना केव, बड़े केव टाइप बना हुआ है, और वहां पर शिवजी जी की बड़ी मूर्ति है, तकरीबन 10 फुट ऊंची होगी। शिवजी महाराज वहां पर साधना करने के लिए बैठे हुए हैं, और वाकई लगती भी यही ऐसी जगह की जहां पर आराम से शांत मन से कोई भी इंसान बैठकर मेडिटेशन कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जगह मैं आप लोगों को यहाँ अपने YouTube चैनल के ज़रिए दिखाता हूँ कि आपको वहाँ पर आना हर जगह पर ज़रूरी है। जो जगह मुझे लगता है कि हाँ भी आप वर्थवाइल हैं ज़्यादा और आपको थोड़ा इजी भी रहेगा वहाँ तक पहुँचना, वो मैं आपको अपने आप ही रिकमेंड कर देता हूँ। बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं खुद आपको नई से नई जगह जो है वो दिखाऊं। उसी के चलते आज हम यहाँ पर पहुंचे थे। तो चलो हम कुछ देर यहाँ पर नेचर का आनंद लेते हैं और आप हमारे द्वारा लिए गए जो व्यूज हैं उनके मजे कीजिए। चाइनीज़ वैरायटी जो हम चाय बनाते हैं इसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ टीज, ऑल विदाउट मिल्क एंड शुगर। दूध वाली चाय आती है असम से, उसे कहते हैं CTC, दैट मीन्स कट टीयर एंड कर्ल या क्रश टीयर एंड कर्ल, जो छोटा छोटा दाना बनता है। असामिक प्लांट को देखो कि ट्री की तरह होता है, नीचे थिक सा स्टेम देन ब्रांचेस। इसे देखोगे इज लाइक अ पुश, पूरा बुश की तरह है। इसका जो नाम है वो है कैमिलिया साइनेसिस, जो असम में है वो है कैमिलिया असामिका साइनेसिस। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइना से। वहाँ तो लगभग 5000 साल पहले चाय डिस्कवर हो चुकी थी। हुआ क्या था, एक एम्परर था, उसका नाम था शेन्नोंग। उसे एक आदत थी, रोज़ सुबह उठ के उबाल के पानी पीता था। एक दिन कहीं से वापिस आ रहा था, काफ़ी थका हुआ था, वो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है, पानी उबाल रहा था, कुछ पत्ते कैसा के पानी में गिर जाते हैं। जब उस पानी को पीता है उसे बॉडी में ताजगी सी महसूस होती है। अब उसे क्यूरियोसिटी हो गई ये चीज़ क्या थी। वहाँ से चली चेकिंग, इन्वेस्टिगेशन। हम इंग्लिश में कुछ टर्म यूज़ करते हैं, हम कहते हैं टू टेस्ट या टू इन्वेस्टिगेट। तो उसके लिए जो टर्म यूज़ होता है चाइना में वो है TCHA, टी साइलेंट, CHA शाह, शाह से चा एंड चा से चाय। हिंदी वर्जन ऑफ चाय वो वैसे ड्राइव रखा है। अंग्रेज़ों को बताया गया था चाय के बारे में बाय द पुर्तगीज़ एंड डच पीपल। ये बात है अर्लियर 16th सेंचुरी की। टिल दैट टाइम जस्ट यूज लाइक अ मेडिसिन। तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, ओनली लिमिटेड टू द रॉयल फैमिलीज, वेदर पीपल। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया, कंजम्पशन बढ़ता गया, डिमांड बढ़ता गया, एंड सारा डिमांड पूरा होता चाइना से। तो इस टाइम चाइना ही ओनली प्रोड्यूस एक्सपोर्टर था चाय का, बट चाइना किसी को फ्री देने वाला नहीं था। तो पहले ट्रेड चला थ्रू सिल्वर कॉइन्स, लेकिन हो क्या रहा था, सारा सिल्वर जा रहा था चाइना, और ये चीज़ ब्रिटिश की इकॉनमी पे इफेक्ट डाल रही थी, उनको इकॉनमी डाउन जा रहा था। तो जब ब्रिटिश इंडिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उनका मोनोपोली वेस्ट बंगाल के ऊपर था, अफीम उगाना शुरू किया था। साथ में ओपियम को अफगानिस्तान के बॉर्डर से भी लेके आते थे, उसे इलीगली सेंड करते थे चाइना थ्रू इंडियन बॉर्डर्स, तो सारा इलीगल था। शुरुआत तो हुई जस्ट लाइक अ मेडिसिन, लेके चाइनी लोगों को लत लग गई, वो लाइक अ ड्रग यूज़ लगे करने, और ये चीज़ उनके हेल्थ पे गलत इफेक्ट डाल रही थी। तो जब वहाँ के एम्परर को पता चला, उसने वो ट्रेड बैन कर दिया। ये बात है अर्लियर 19th सेंचुरी की। टिल दैट टाइम ओपियम ट्रेड चला था, ओपियम फॉर द टी। उस टाइम अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना चाइना की मोनोपोली को ख़त्म करें, कुछ अपना ही चाय उगाते हैं। उन्हें कुछ जासूस चाइना भेज दिए, वहाँ से वो चाय की सीड चुरा के लेके आ गया। आप उसमें ग्रीन ग्रीन से सीड दिखेंगे ना, आप उसमें ग्रीन ग्रीन से देखेंगे, ऐसे ऐसे सीड दिखेंगे आपको, इसमें लगे होते हैं।
ये वो चुरा के ले गया। 1841 की बात है। डॉक्टर कैम्पबेल थे जिनकी पोस्टिंग थी दार्जिलिंग में, उन्होंने क्या वो सीड दार्जिलिंग में हल्के से असम में बो दिए। असम में बोने का रीज़न क्या था, एसएमएस टी डिस्कवर हो चुकी थी 1821 और 23 के बीच। असम में एक ट्राइब थी शिंगपो। उस ट्राइब के लोग क्या करते थे, कोई प्लांट्स होते पत्तों को तोड़ते थे, कुछ दिन सुखाते थे और गर्म पानी साफ पिया करते थे, और ना जाने उसका यूज़ कब से कर रहे हैं, स्टिल अननोन। तो एक व्यापारी था मानीराम दीवान, उसने उन लोगों को ये सब यूज़ करके देखा था। जाके बताया एक ऑफिसर था रॉबर्ट ब्रूस। तो रॉबर्ट ब्रूस ने जब सर्च किया अपने भाइयों के साथ तो पाया वो थी ब्लैक टी। तो असम में तो 1830 में शुरू हो गया था टी कल्टिवेशन। बाय द ईयर 1838 वहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। इसलिए जब वो सीड लेके आए थे असम में डाले थे दार्जिलिंग में। 1841 की जो बात थी। अब 1846 में देखिए क्या हुआ, हल्के से प्लांट्स आ गए दार्जिलिंग में, असम में नहीं आए। दैन डिफरेंस पता चला कि इंडियन असमी वैरायटी पलती है ह्यूमड क्लाइमेट में, ये वाली वैरायटी पलती है ठंडे क्लाइमेट में। तो अंग्रेज़ों को ये चाय चाहिए थी, वो तो 22 चांस था प्लांट्स आ गए थे। तो उन्होंने एक पर्सन को हायर किया, उसका नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून। वो क्या था, एक बॉटनिस्ट था। वो गया डिस्गाइज मर्चेंट बन के चाइना, उसके हेड को शेप किया था लुक लाइक अ चाइनीज़। 2.5 साल रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चाइना बिताए 1848 और 1851 के बीच। स्टडी हर चीज़ किया, बट चाइना किसी को कुछ देने वाला नहीं था। तो उसने क्या किया, कुछ सीड, कुछ प्लांट्स, साथ में स्किल्ड चाइनीज़ वर्कर्स को स्मगल करके लेके आया था बाया हांगकॉन्ग। प्रॉपर सेटअप किया था दार्जिलिंग में। इस तरह ये चाइनीज प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से पहुंची थी इंडिया। तो रॉबर्ट फॉर्च्यून को कहा जाता है चाय चोर या टी थीफ। अब तक ये बिगेस्ट टी रॉबरी काउंट होती है। नॉर्थ इंडिया की बात आती है, यहाँ जो प्लांटेशन हुआ है 1852 में हुआ था, सारा अंग्रेजों ने किया है। अल्मोड़ा से सीड लेके आए थे दैट टाइम। ये जो स्टेट है इसका प्लांटेशन होता है 1857 में। बट 1905 में यहाँ आया था अर्थक्वेक के बाद अंग्रेज छोड़ के चले गए, कोई फैक्ट्री डिस्ट्रॉय, लैंड अबेंडेंट। उस वक्त जो ये स्टेट था लिया था सिकंदर हयात खान ने, और वो जिस जगह से बिलोंग करते थे उस जगह का नाम था वाह, जो अभी भी पाकिस्तान में है आफ्टर सेपरेशन। सिकंदर हयात खान तो डायड इन 1942। 1947 तक जब इंडिपेंडेंस नहीं था तो सारा वहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आ गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑक्शन करवाती है 1953 में, जहाँ पे एक चाय वाला फैमिली जो 1940 से चाय के बिजनेस में थे, दैट टाइम देहरादून रहते थे, उसको खरीदते हैं। जो चला रहा है उसी फैमिली का तीसरा और चौथा जनरेशन है, मिस्टर दीपक प्रकाश, मिस्टर सूर्य प्रकाश। लगभग 526 एकड़ इनके पास लैंड है, जिसमें 300 के एकड़ में टी कल्टिवेशन है। हमारा प्लकिंग यहाँ प्रोसेस चेंज चलता है मंथ ऑफ अप्रैल टू अक्टूबर। हम जो पत्ता प्लक करते हैं सिर्फ जो ऊपर आता है 3 या 4 पत्ता, मैक्सिमम टू 5 मिनट्स, मैक्सिमम इतना प्लक होता है। तो बेस्ट इज, हाँ जी, ये तो ये बड़ा पत्ता है इसका जो ऊपर जो आता है, जिसमें जो आपका ये आपका दिखना चाहिए। हाँ जी, 2 लीफ एंड सिंगल, 2.5 पत्ता आपका आता है ना, ये जो बीच में आता है ये वाला 2 लीफ एंड अ सिंगल बड। आप कभी चाय के पैकेट देखना, उस पर ये बना होता है इतना सारा 2 लीफ और सिंगल बट जो होता है अभी पत्ता जो खोला हमने, ये बीच में ये वाला दिखाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इससे बनती है वाइट टी, सबसे बेस्ट वो है सिल्वर नीडल टी, सिर्फ इसी से बनती है, ओनली दैट। ये ग्रीन टी जो है, वाइट टी आती है, वाइट टी। अच्छा, हम बनाते हैं वाइट प्योनी, उसमें हमने क्या लेते हैं, एक बड और पत्ते को लेते हैं। ये जो पत्ता जो ऊपर आता है ना, इसके लिए जो टेम्परेचर ग्रोइंग के लिए आइडियल टेम्परेचर मिनिमम 14 डिग्री, मैक्सिमम 32-33 डिग्री। विंटर्स में पत्ता आता नहीं है। सो नो प्लकिंग, नो प्रोसेसिंग ड्यूरिंग मंथ ऑफ नवंबर टू मार्च। उसे हम करते हैं प्रूनिंग। अपर प्रून होता है, लोअर प्रून होता है, कॉलर प्रून होता है, अक्टूबर तक चलता है बस। लेकिन देखिए जब प्लकिंग चलती है, आज तोड़ा है तो 5-7 दिन में ये नया जाता है, नया शूट का जाता है। सेम आज प्लकिंग यहाँ हो रही, कल कहीं और, परसों कहीं और, अगले दिन कहीं, अगेन वी कम बैक है। हम ऐसे चलता रहता है। तोड़ते रहते हैं। पत्ता सेम है, चाहे वो ग्रीन टी है, चाहे ब्लैक टी है, चाहे वो लॉन्ग टी है, लीफ सेम है, जस्ट प्रोसेसिंग कोई डिफरेंस। लेडीज जो आके तोड़ते हैं पीछे का, पत्ता सेम है, और चाहे ग्रीन के लिए भी, ब्लैक के लिए भी, लॉन्ग टी के लिए सिर्फ प्रोसेसिंग सेमी ऑक्सीडाइज टी होती है बिटवीन द ग्रीन एंड द ब्लैक। ब्लैक टी ऑक्सीडाइज एंड ग्रीन टी नॉन ऑक्सीडाइज। और जितना चाय पत्ता मैं तोड़ के लेके आता हूँ, चाय मेरा से लगभग 1/4 बनती है। 100 kg लीफ तोड़ा बनेगा 23-24 kg चाय। रेस्ट इज द मॉइस्चर। हम प्रोड्यूस करते हैं 1.5 लाख kg पर एनम, तो 7 से 8 लाख kg पत्ता आता है, उससे इतना निकलता है। प्लांटेशन देखिए ढलान में होता है, पानी प्रॉपर बहता रहना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। पेड़ होते हैं बीच में, सारे तो नहीं, कुछ उगा जाते हैं शेड्स के लिए, हल्का धूप हल्का छाँव चाहिए होता है। पेड़ रखे हैं हाँ जी। और पिछले 12 पहले के लगे होते हैं, आपने लगाए हैं? जो मेन लगाया जाता है वो हम कहते हैं एल्बेजिया चाइनीसिस, जिसको हम लोकल नाम कहते हैं ओई, जो ये पीछे वाला पेड़ है। इससे धूप प्रॉपर छन के आती है जो है।
ये जो पेड़ है रीठा का पेड़ है, ये रीठा का पेड़ है, ये रीठा का पेड़ है, ये चीज़ होती है। और हाँ, पेस्टिसाइड कोई यूज़ नहीं करते हम, अभी 12-13 साल हो जाएंगे। फिर एप्पल विनेगर साइड रहा है, नीम ऑयल का स्प्रे किया जाता है, तो यहाँ पेस्ट इतना ज़्यादा है नहीं, तो ये चीज़ होती है। वो टेरेस में होता है वो इसीलिए कि वो पानी बहता रहता है हाँ इसके जी, हाँ अंदर। तो चाहिए ये बुशे लगभग 120 से 130 साल पुरानी बुशेज है, अच्छा, और सारा प्रोड्यूस हम इसी फैक्ट्री में करते हैं। तो अब नीचे के जो बाकी पत्ते होते हैं वेस्ट होते हैं। सिर्फ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका सिर्फ वो काम है, अच्छा, चाय वो- बनाने में नहीं और काम। कितने साल के बाद नया प्लांट लगाते हैं? ये चला हुआ 120-30 साल हो गए हमें, चल रहा है। चल रहा है। बस ऊपर की पत्तियां ये नहीं सिर्फ आती, प्रूनिंग बाकी करेंगे, बस पत्ते- प्रूनिंग करते रहते हैं, बस उसी से एक हल्का नया लाइफ मिलता रहता है, तो ये चीज़ होती है। जब विंटर्स में जब ये बिल्कुल प्लकिंग बंद हो जाती है तो प्रूनिंग से हम प्रूनिंग कटिंग चलती है। इनको हम प्लक ना करें तो 9 से 10 फीट तक ग्रो कर जाएगा ये चीज़ है। प्रूनिंग कर। इसको एक हाइट मेंटेन करने का रीज़न क्या, 2 रीज़न है। एक तो प्लकर्स को ज़्यादा ऊपर नीचे ना होना पड़े, सेकंड हम कहते हैं बी मेंटेन द टेबल हाइट। जैसे ये हाथ मेरा टेबल है, जो पत्ता इससे ऊपर आ रहा है हर 5-7 दिन में मुझे वो प्लक करते रहो, तो ये चीज़ होती है सारी। ये था, अब फैक्ट्री चलती है। फिर आप